एक बार पुनः स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज हम ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो 4 बीमारियों को रिवर्स करता है। बहुत ही मिरेकल, बहुत ही डिलीशियस। तो बात करते हैं कि वो खाद्य पदार्थ क्या है और वो किन किन बीमारियों को दूर करता है और किस प्रकार से दूर करता है। ये खाद्य पदार्थ है एक स्मूदी जो 4 इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनी है। पहला इंग्रेडिएंट है स्पिनच यानी कि पालक, दूसरा इंग्रेडिएंट है बनाना यानी कि केला, तीसरा इंग्रेडिएंट है सिनेमन यानी कि दालचीनी और चौथा इंग्रेडिएंट है कोकोनट यानी कि नारियल पानी। ये चारों प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिलकर के और हमको 4 प्रकार की बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। पहली बीमारी हार्ट हेल्थ को ठीक करेंगे, हार्ट हेल्थ को दूर करेंगे और ये प्रॉब्लम जो भी होगी उसको उसमें आपको पूरी मदद मिलेगी। दूसरी बीमारी है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो धमनियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, प्लाक जम जाता है, उसको जमने नहीं देगा, उसको रिमूव भी करेगा और उसको जमने भी नहीं देगा ताकि हमारे शरीर में हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज ना हो। तीसरी बीमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर सामान्य करेगा। हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर सामान्य होगा। और चौथी बीमारी मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा। और क्रॉनिक डिसीज में ये चारों प्रकार की ऐसी डिसीज हैं जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन केवल ये एक ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो स्पिनच है वो हमको क्या देता है। इस स्मूदी में हम मिलाएंगे तो स्पिनच जो है वो रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, क्लोरोफिल और विटामिन ए, सी, के, ये विटामिन से भरपूर है। तो इससे और क्या फ़ायदा है। स्पिनच में नाइट्रेट होता है और नाइट्रेट हमको नाइट्राइट पाथवे के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को एनहेंस करने में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को एनहेंस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है कि हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज है, उसकी इनरमोस्ट लेयर है जो जिसको एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, उसके अंदर जो अपर सरफेस पर जो सेल्स हैं वो सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं सेल्स पर एंडोथेलियल लेयर पर ही कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट होकर के और एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी पैदा करता है, यानी कि हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है जिससे बीपी बढ़ जाता है और साथ ही साथ वो हमको आर्टरीज में प्लाक पैदा करता है। प्लाक यानी कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का जम जाना। तो जब उस स्थान से, उस एंडोथेलियल लेयर के सेल से जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन होगा तो उस लेयर पर वो नाइट्रिक ऑक्साइड कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को जमने नहीं देगी। हमारे आर्टरीज जो है वो क्लीन रहेगी, एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे आर्टरीज में नहीं होगा और हमको कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। ब्लॉकेज नहीं होगा तो हमारे हार्ट को पंप करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे आर्टरीज को डायलेट भी करता है। डायलेट यानी कि फैलाता है और जब आर्टरीज फैली हुई रहेंगी तो ब्लड फ्लो होने में आसान रहेगा, शरीर में खून की दौड़ आसानी से हो सकेगी और हार्ट को हमारे प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। और जब प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य होगा। तो पालक का ये बहुत बड़ा गुण है कि पालक हमारे शरीर से एथेरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने से वेजल्स को डायलेट करता है जिससे हमारी हार्ट हेल्थ मजबूत होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पालक एक हमारे लिए इन बीमारियों को दूर करने के लिए, हार्ट की हेल्थ को, एथेरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करने के लिए, बीपी को सामान्य करने के लिए। दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं केला। केला जो है वो संपूर्ण भोजन की श्रेणी में आता है। प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है और साथ ही साथ उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम हमारे बॉडी में कैल्शियम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो केले में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 ये तीनों प्रकार के विटामिन होते हैं। प्लस उसमें डाइटरी फाइबर भरपूर होता है जो हमारे खाने को हमारे इंटेस्टाइन में एसोफेगस से लगा करके और इंटेस्टाइन में वो हमको फ़ायदा देता है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं सिनेमन। सिनेमन हमको क्या देता है इसमें अगर मिलाएं। सिनेमन हमको क्या फ़ायदा। दालचीनी हमको मैग्नीज तत्व देता है, प्लस हमको फाइबर देता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है, यानी कि ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शन, ये हमारे बॉडी में से इन्फ्लेमेशन दूर करने का भी काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है प्लस मतलब जो है साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम भली भांति करता है। तो इस प्रकार से जब फ्री रेडिकल्स रिमूव होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फ्री रेडिकल रिमूव करने के लिए हम तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ खाते हैं, डॉक्टर जो प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन टी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो सिनेमन हमारा जो है ये भली भांति काम, बढ़िया काम करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो 3 मुख्य काम हमारे दालचीनी के होते हैं शरीर जब इस पदार्थ को हम खाते हैं। तो एक तो दर्द निवारक के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है, दर्द नहीं बॉडी में होने देगा। प्लस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, फ्री रेडिकल रिमूव करेगा और प्लस मधुमेह को भी कंट्रोल करता है। तो मधुमेह को कंट्रोल करने का काम भली भांति करता है। इस प्रकार से दालचीनी हमको बहुत ही फ़ायदा देता है। और अब बात करते हैं हम फाइनल इंग्रेडिएंट्स के हमारे, वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में उसमें मिनरल्स रहते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी उसमें होता है
और ये बहुत ही अच्छा रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। यदि किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसको पुनः निर्जलीकरण हो गया है तो उसके शरीर में जलीकरण करने के लिए, यानी कि रिहाइड्रेशन करने के लिए कोकोनट वाटर दिया जाता है। आजकल बहुत प्रचलन में है। तो कोकोनट वाटर का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो हमको ये जितने तत्व मैंने आपको बताए हैं ये सब हमको आयनिक फॉर्म में देता है, क्योंकि ये हमारा जो हार्ट का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द हार्ट हेल्थ। वो फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? ये आयंस रेगुलेट करते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के। तो ये आयन के फॉर्म में हमारे इसमें कोकोनट वाटर में होता है, इसलिए कोकोनट वाटर हमको बहुत ही हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस प्रकार से इसमें जितने मैंने तत्व बताए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये सब भी होता है। और साथ ही साथ कैलोरी में लो होता है, मोटापा नहीं बढ़ने देता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ें मिलकर के हमारे 4 प्रकार की हेल्थ हज़ार्ड्स को दूर करती हैं। हार्ट की हेल्थ को ठीक रखती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को रिमूव करती है, ब्लॉकेज हटाती है, मधुमेह को दूर करती है और आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाती है। इस प्रकार से ये चारों बीमारियों को दूर करने के लिए केवल एक ही कॉम्बिनेशन है और वो इन चारों चीज़ों का है। अब इसको किस प्रकार से यूज़ करना है ये बात कर लेते हैं। पालक आप बाज़ार से खरीद के लाएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते ना बहुत ज़्यादा छोटे पत्ते नहीं लेना, मीडियम साइज़ के 10 पत्ते लेना है। उनको एक किसी भी बर्तन में, कंटेनर में 2 लीटर पानी लेकर के उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डाल करके और उन पत्तों को उस पानी से धोना है। क्या होता है कि किसान लोग अपनी फसल में कीटनाशक छिड़कते हैं और कीटनाशक हमेशा एसिडिक होता है और उस कीटनाशक को रिमूव करने के लिए जो मीठा सोडा होता है वो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ का होता है, इसलिए एल्कलाइन एसिड को रिमूव करता है और हमारे सब्जी में से पूरी तरह से एसिड निकल जाता है, कीटनाशक निकल जाता है। इस प्रकार से पालक को धो करके, साफ पानी के धो करके 10 पत्ते मिक्सर के जो जूसर ग्राइंडर के सबसे बड़ा वाला जार होता है उसमें डालिए। उसके बाद में उसमें एक बनाना काट करके डालिए, छील करके छिलका निकाल लीजिए, अंदर से जो केला निकलता है जिसको हम खाते हैं, खाने के उपयोग में लेते हैं, उसको काट करके उसमें डालिए। प्लस सिनेमन यानी कि दालचीनी आधा से भी आधा चम्मच का उपयोग करेंगे, या आधा चम्मच कर सकते हैं यदि आप बियर कर सकते हैं तो, नहीं तो आधे से भी 1/4 चम्मच डालिए शुरू में, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। लेकिन वो बहुत ही टेस्ट अच्छा रहता है उसका और बहुत ही फ्लेवर भी उसका बहुत अच्छा होता है, उसको पीने में भी आनंद आता है। तो वो डालिए, पाउडर डालिए और प्लस मतलब जो है कोकोनट को आप काट करके उसका पूरा पानी जो है उसमें मिला दीजिए और उसके अंदर अगर कोकोनट में जो हरा नारियल पानी पीने के लिए जो यूज़ करते हैं उस नारियल का पानी इसमें हमको डालना है। और उसके अंदर अगर फ्लेश बन गया है यानी कि मलाई आ गई है तो मलाई या थोड़ा सा नारियल बन गया तो वो मलाई या नारियल भी हम उसमें से निकाल करके इसमें डाल देंगे और फिर मिक्सर को घुमाएंगे जब तक कि होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक कि पूरा वो सारे टुकड़े जो हैं वो बड़े बड़े टुकड़े जो हैं बारीक महीन उसमें नहीं आ जाते हैं। और इस प्रकार से वो स्मूदी बन जाएगी शानदार, और उसको फिर आप एक किसी भी ग्लास में निकाल करके उसका सेवन करें। 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो चेतावनी के तौर पर है। जो व्यक्ति खून पतला करने की दवाई वारफेरिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कृपया पालक का उसमें यूज़ नहीं करना है उनको, क्योंकि पालक में पोटेशियम होने की वजह से वो ब्लॉकेज मतलब जो है वो खून को जमाता है, और यदि खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसलिए पालक यूज़ न करके 3 से 3 इंग्रेडिएंट के यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको केला वैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए बंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है, 1 आध गिलास चल जाता है। बाकी लोग इसका जितना इच्छा हो उतना सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी दिन में पीना चाहें पी सकते हैं और अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस है, स्वादिष्ट भी है और प्लस बहुत ही हेल्दी भी है। आपके शरीर को बहुत शीघ्रता से कंचन कर देगा। आप बहुत ही जल्दी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में इसका परिणाम देखेंगे और आपको पता लगेगा कि आपके शरीर की एनर्जी भी बढ़ रही है, आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का इन्हेंसमेंट हो जाएगा जिससे कि आपकी आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी और आपके हार्ट को कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सेवन करने से यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता भी है तो बाईपास कोरोनरी, हमारी जो नेचुरल बाईपास कोरोनरी है वो खुल जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इनहेंस हो जाता है, जिससे कि आर्टरीज खुलने से आदमी की जान बच जाती है, आदमी की मृत्यु नहीं होती है और आदमी सुरक्षित रहता है। तो आप इस पेय पदार्थ का जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं उपयोग करें और इन चारों बीमारियों से धीरे धीरे करके मुक्त हों और अपनी दवाइयों को बंद करने की स्थिति में आ सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए स्वास्थ्य के एपिसोड में।
आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।